नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अगर किसी को लगता है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी पार्टियों का गठबंधन I.D.I.A है, तो सरासर गलत है। देश के तमाम एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के महारथी अब यह बता रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों से ज्यादा चीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अरबों खरबों खर्च करके अफवाह और फेक न्यूज फैलाकर, हिंदुस्तान में असंतोष का वातावरण फैलाकर चुनाव को प्रभावित करना चाहता है ये चीन की इस साजिश में मीडिया, बॉलीवुड, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं। वो पैसे लेकर चीन के एजेंडे पे काम भी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और ऐसे कई सारे हैं कि जिनको पता भी नहीं कि उनका इस्तेमाल हो रहा है और वो बरखुरदार चीन के एजेंट के रूप में काम किए जा रहे हैं, चीनी एजेंडा को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो कोई डेमोक्रेटिक राइट अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हिंदुस्तान की एजेंसियों को चीन के नापाक कारनामों की जानकारी तो थी, लेकिन न्यूज क्लिक के खुलासे से देश की तमाम खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। चीन मोदी सरकार के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ग्रे जोन चला रहा है, जिसके जरिए वो प्रधानमंत्री मोदी को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है जो उनकी बातों को माने, चीन के सामने सरेंडर कर दे। सवाल यह है कि चीन मोदी को हटाना क्यों चाहता है? चीन हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आपको चीन के सुनजू के डॉक्ट्रिन को समझना जरूरी है। यह सुनजू एक ऐसा डॉक्ट्रिन है, यह देश के दुश्मनों पर जीत हासिल करने का एक सिद्धांत है, जिसमें बिना युद्ध के किसी मुल्क पर सत्ता काबिज किया जा सकता है। चीन इसी डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहा है। चाइना बिलीव्स इन द डॉक्ट्रिन ऑफ विनिंग वॉर्स विदाउट फाइटिंग। गलवान में पिटने के बाद और बॉर्डर पर तगड़ी तैनाती के बाद और जिस तरह से मोदी सरकार ने इसके ऐप्स और कई सारे सरकारी ठेकों से चीन को जब बाहर किया गया, तो चीन को यह समझ में आ गया कि वो सेना के जरिए, दबाव के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के ऊपर और तिकड़म लगा करके वो दबाव नहीं डाल सकते। इसलिए उसने एक प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी। A proxy war using all mechanism available in a democracy is being used by China in an attempt to weaken India from within। मतलब ये कि सारी चीजें उसने साम दाम दंड भेद लगा दी। हिंदुस्तान में गद्दारों को भी पहचान लिया, दलालों को भी पहचान लिया कि किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पैसे की बरसात कर दी। न्यूज क्लिक को पिछले 3 सालों में 80 करोड़ रुपए दिए गए ताकि वो मीडिया में फैले अपने नेटवर्क और पत्रकारों के जरिए चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाए। लेकिन मामला सिर्फ न्यूज क्लिक का नहीं है। चीन का पैसा देश के सैकड़ों मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को जा रहा है। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें चीन की काली करतूतों का पर्दाफाश हुआ था। द लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी की रिपोर्ट में बताया गया कि चीन की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और चाइनीज कॉरपोरेट ने हिंदुस्तान के कई सेक्टर में इन्वेस्ट किए हैं। शियोमी ने एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में $25 मिलियन इन्वेस्ट किया। इसी तरह चाइनीज कंपनी बाइट डांस ने भारत के एक प्रोमिनेंट मीडिया ग्रुप में $25 मिलियन इन्वेस्ट किया। $25 मिलियन का मतलब हुआ 200 से ज्यादा, 208 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए मीडिया हाउस में इन्वेस्टमेंट। तो ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, भाई किस लिए कर रहे हो?
एक और उदाहरण देता हूं। चीनी कंपनी टेंसेंट ने $50 मिलियन मतलब 400 करोड़ से भी ज्यादा 416 करोड़ रुपए एक न्यूज डॉक कंपनी में इन्वेस्ट किया। यह हांगकांग की कंपनी है, लेकिन भारत में 100 मिलियन से ज्यादा इसके यूजर हैं। यूसी न्यूज एक और कंपनी है। तो इस रिपोर्ट में यह भी साबित किया कि कैसे हिंदुस्तान में कई बड़े बड़े अखबार एडिटोरियल के नाम पे चीनी प्रोपेगेंडा को छापते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, और यह सब मोदी सरकार को एंटी डेमोक्रेटिक बताने के लिए, मोदी के क्रेडेंशियल्स के ऊपर धब्बा लगाने के लिए। और यह कहा जा सकता है कि यह सब विलिंगली या अनविलिंगली चीन के द्वारा तैयार की गई रिजीम चेंज लॉबी के एजेंडे को साधने के लिए किया गया। संडे इंडियन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं कि चीन एन केन प्रकारेण प्रधानमंत्री मोदी को हटाना चाहता है। विद द चाइनीज थ्रेट लूमिंग लार्ज ऑन द 2024 जनरल इलेक्शंस, चेयरमैन ऑफ द न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक लॉ एंड सोसाइटी अलायंस एंड इंडियन स्ट्रेटेजिक Interest Foundation, NC Bipindra, told Sunday Guardian, essentially the Chinese would want to get rid of Narendra Modi government. They wish for someone pliable. Beijing is playing a role, but putting a finger on it clearly is impossible, as it is an operation grey zone. This is one warfare where you cannot categorize legal and illegal. बात बिल्कुल सही है, आप इसे रोक भी नहीं सकते। ये चाइनीज एजेंडा चलता रहेगा, आप रोक नहीं सकते। और जब देश के अंदर ही इतने सारे गद्दार बैठे हों अपनी दुकान खोल के कि कोई भी पैसे दे दो, हम तमाशा करने को तैयार हैं, हम आपके बंदर बनने को तैयार हैं, मदारी कोई भी हो, चीन का हो, पाकिस्तान का हो, टेररिस्ट हो, कोई भी हो, कोई मतलब नहीं। तो फिर आपने रोकने की अगर कोशिश की तो हिंदुस्तान में कोर्ट है, वो सरकार के पीछे पड़ जाएगा कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन हो रहा है। आप किसी को अपने ओपिनियन जाहिर करने से कैसे रोक सकते हैं? न्यूज क्लिक के साथ क्या हुआ? जब ईडी ने पकड़ा तो कोर्ट ने कह दिया कि भाई अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पत्रकार है, बड़े व्यक्ति हैं। अब जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन के लार्जर डिजाइन को एक्सपोज किया, और तब यही अदालत कह रही है कि इस पर फिर से विचार करेंगे कि भाई ठीक है, अरेस्ट कर लेना, इस पर हम रिथिंक करेंगे। इस देश में हकीकत यह है कि सबको पता है कि न्यूज क्लिक ही नहीं, देश के कई अखबार, टीवी और मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जिन्हें चीन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा मिल रहा है, लेकिन फिर भी सब चुप हैं, तमाशा देख रहे हैं। सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी में रिसर्च फेलो हैं नम्रता हसीजा। उन्होंने संडे गार्जियन में अपना बयान दिया। क्या कहा उन्होंने? There is not a single area where Chinese have not penetrated and where they do not exert an influence, be it media, Bollywood, academia, think tank, to an extent even the government, because political parties too have relations with CCP, matlab Chinese Communist Party. And then the biggest lobby that the Chinese have is in the business community. Prominent academicians at one point of time were writing how New Delhi was making the biggest mistake by not joining China's Belt and Road Initiative. बताइए, सब लोग कर रहे हैं, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे लोग लिख रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, चाइना से दोस्ती करनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे से महारथी हैं कि जब मोदी सरकार ने गलवान के बाद उसके ऐप्स को बैन किया, कहा भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। भाई आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे नेशनल इंटरेस्ट को ताक पे रख देंगे। खैर, सरकार को अब मालूम चल गया सब कुछ, सारी जानकारी आ गई। तो ये तो मनमोहन सिंह नहीं बैठे हुए कुर्सी पे, एक्शन भी फॉलो करेगा।
बड़ा सवाल जो आज की रिपोर्ट से वो ये आया है कि भाई बॉलीवुड भी, मीडिया भी, एकेडमिया भी, ये सारे लोग चाइनीज दलाल बन गए हैं। इनकी परतें तो खोलनी पड़ेगी। कल खबरों की खबर में एक और परत खोलूंगा कि किस तरह से बॉलीवुड जो पहले ये गैंगस्टर्स के चंगुल में काम करता था, दाऊद इब्राहिम तो हाजी मस्तान तो करीम लाला, पता नहीं कौन कौन इनके माई बाप हुआ करते थे। दुबई के कार्यक्रम में दाऊद इब्राहिम के सामने नाचने के लिए तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस जाते थे। उस समय तो ग्रुप वहां पे ये डी कंपनी का था। अब खबर आई है कि वो डी कंपनी से ज्यादा प्रभाव वहां पे चाइनीज पैसे का हो गया है। तो वो कौन खान लोग हैं, कल खबरों की खबर में पूरा खुलासा करूंगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।